राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रदेश भर में जश्न का माहौल बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में बीजेपी के कई कैंडिडेट के सपने चकनाचूर हो गए। बीजेपी के चंद्र मनोहर बंटवाड़ा को किशनपोल से प्रत्याशी अमन कागजी के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही मतपेटी खुली तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया, जिसमें कांग्रेस के अमीन कागजी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। इसी मौके पर नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने खास बातचीत की और साथ ही नवतेज टीवी की ओर से बधाई भी दी। अपनों के भारी विरोध और पीएम मोदी के सफल रोड शो के बाद किशनपोल से दूसरी बार विधायक चुने गए अमीन कागजी आज नवतेज टीवी के साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विधायक के रूप में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर, आपने जीत हासिल की है इस बार? देखिए, मैं तो पहले दिन से आशान्वित था। न तो मैं कभी टिकट के लिए विचलित हुआ। मुझे पता था कि मुझे टिकट में तकलीफ़ नहीं है। ना कभी मैं अपनी जीत के लिए मेरे मन में संशय था। उसके कुछ रीज़न हैं। हम जब सारा समय विधानसभा क्षेत्र में गुजारते हैं तो हमें लोगों की पल्स पता होती है, लोगों के सेंटिमेंट्स और लोगों का जो व्यवहार है उससे पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। हर आदमी की आंख में एक चमक देखी जाती है। अगर वो चमक आपके प्रति नहीं है किसी आदमी की, तो आप समझिए कि आप उसके नेता नहीं हैं, आपको उसने पसंद नहीं किया है। तो जब हम 5 साल से इस एरिया में घूम रहे थे तो हमें ये बात पता थी। दुनिया तमाम पोलराइजेशन हुआ, प्रधानमंत्री जी आए, 1.5 साल घूम के गए, 1.5 घंटे तक घूम के गए अकेले। मतलब सीधे एयरपोर्ट से आए, किशनपोल में आए और किशनपोल से ही वापस एयरपोर्ट से चले गए। तो आप ये देखिए कि उनके लिए इस किशनपोल विधानसभा की सैंक्टिटी क्या थी। वो क्या सोच रहे थे कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा संदेश देने की कोशिश करी कि इसको जीत लो, सब जीत लेंगे, और वहीं हार गए। इससे बड़ी और क्या बात जानना चाहेंगे कि बीजेपी से आपके सामने एक कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं क्या आपको उसका कह सकते हैं कि उसका आपको फ़ायदा मिला है, आपकी जीत में उसको फ़ायदा मिला है? मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंडिडेट दोनों के समावेश से एक कैंडिडेट बने थे। डबल ताकत की, डबल इंजन की बात कर रहे थे कि हम डबल इंजन से जीत रहे हैं। ताकत डबल इंजन की थी उनकी। दोनों इंजन फेल हो गए उनके। दोनों इंजन, आरएसएस भी फेल हो गई और भारतीय जनता पार्टी भी फेल हो गई। सर, इन 5 सालों में आपने अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक में भी आपने अपनी बड़ी पहचान बनाई है, तो क्या लगता है इस बार बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों ने मिलकर आपको जिताया? 100% मुझे आज भी 20% मत जो हैं वो बहुसंख्यकों ने दिए हैं। हमने मंदिरों का काम करा, हमने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, सड़कें बनाई। सबके लिए तो बनाई, कोई एक आदमी के लिए थोड़ी बनाई हमने। इसलिए उनका विश्वास था और मुझे तो पहले दिन से लग रहा था कि ये सब लोग वोट देंगे मुझे, और दिए उन्होंने। सर, कई बड़े चेहरे थे जैसे कि प्रताप सिंह जी, उनको हार का सामना देखना पड़ा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार उनके काम में कहीं ना कहीं कमी रह गई या कांग्रेस सरकार ने अपने काम में कहीं ना कहीं कमी करी है? देखिए, 24 घंटे निकल के रिजल्ट आए हुए। इस सवाल का जवाब तो प्रताप सिंह जी बेहतर देंगे, क्योंकि मैं तो 20 दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा हुआ था। मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि उनके साथ, उनके इलेक्शन लड़ने में क्या रहा, उनके साथ लोगों ने क्या किया। अब जब बैठेंगे, जब उनसे चर्चा होगी। सर, जानना चाहेंगे कि बाबूलाल जी ने अपना जो हार का ढीकरा है वो पायलट जी के सर पे फोड़ा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, कोई फ़ायदा नहीं किसी पे आरोप लगाने से। क्या फ़र्क, क्या क्या इन 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 चीज़ों का तुक क्या है, ये बताइए आप। ये जो बातें इतने परिपक्व नेता के मुंह से सुननी जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल निराधार बात है कि किसने कौन कौन किसको हराएगा। अगर हारोगे तो आप अपने कर्मों से हारोगे, जीतोगे तो आप अपने कर्मों से जीतोगे।
सर अगर बात करें सीएम के ओएसडी की तो उन्होंने भी कल ट्वीट करा है कि पुराने पत्ते जब तक झड़ेंगे नहीं तब तक नए पत्ते कैसे आएंगे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या मीडिया को भी ऐसा लग रहा है, जनता को भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार को अंदेशा था कि हम इस बार जानने वाले हैं। अगर उनको टिकट मिल जाता तो सारे पत्ते नए हो जाते। ये कोई बात होती है क्या? 4 जगह 6 महीने में पूरे राजस्थान में 6 जगह विधानसभाओं में घूम के आ चुके वो, यहाँ से लड़ लूँ, यहाँ से लड़ लूँ, वहाँ से लड़ लूँ। जब कोई आदमी का कोई बेस ही नहीं है और आप इतने गरिमामय पद पे बैठे हो, मुख्यमंत्री जी का सारा काम देख रहे हो, तो सब्र तो करे आदमी। मतलब अगर वो पत्ते नए पुराने की जो बातें कर रहे हैं, उनको टिकट मिल जाता तो पुराने पत्ते झड़ जाते और वो नए बहुत बड़ा एक अपने आप को विशाल पेड़ बना लेते। वो बेतुकी बातें करते हैं लोग बाग, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। इलेक्शन को टिकट मिलता 25 दिन पहले बोलते ना ये बात, फिर क्यों नहीं बोले? क्यों लगे रहे मुख्यमंत्री जी के साथ में? इस्तीफा दे के चले जाते वहाँ से। शर्म नहीं आती इन लोगों को, बकवास करते रहते हैं। सर जानना चाहेंगे कि अब आपने वापस से किशन पोल से जीत हासिल करी है, क्या कुछ आगे कार्यप्रणाली रहेगी, लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अब भाजपा सरकार आ गई है तो कहीं ना कहीं हमेशा ये होता है कि भाजपा सरकार के राज में कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पाई, तो इस बार क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब वो करना चाहिए जो हमने हमारी योजनाएं शुरू करी है। लोगों ने बहाव में आके और एक सनातन के नाम पर, सनातन की ये जो बात कर रहे थे, 300 साल मुगल राज कर गए, सनातन को तब खतरा नहीं हुआ। उस मुगलों ने तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सनातन खत्म हुआ था। ये सनातन खत्म हो सकता है? सनातन का मतलब जानते हैं ये लोग जो बातें करते हैं? सनातन क्या है? सनातन तो जीवन जीने की शैली है, उसको ख़त्म कर सकते हैं आप? ज़बरदस्ती मकड़ जाल में फंसा दिया लोगों को। जब उनको पता चलेगा 6 महीने में कि हमारी चिरंजीवी बंद हो गई, हमारा एक्सीडेंट बीमा ख़त्म हो गया, हमारे को पेंशन नहीं आ रही, हमारे को राहत सामग्री नहीं आ रही, फिर कर्म फोड़ेंगे अपना कि ये क्या कर लिया हमने। और देखना लोकसभा के इलेक्शन में पता चल जाएगा लोगों को। सर कल रिजल्ट आए मतगणना के दौरान, तो लास्ट तक ये था कि जीत हार का फैसला हो नहीं पा रहा था, तो इस दौरान आपको क्या लग रहा था कि आपको जीत मिलेगी? देखिए, मैं तो लास्ट में साइन करने गया था, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं 100% इतने मतों से जीतूंगा। 200-400 वोटों का इधर उधर जरूर हुआ है, लेकिन जो मेरा आइडिया था उसमें सटीक उतरे हम। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार रिवाज तो नहीं लेकिन राज ज़रूर बदल गया है। अब देखना ये होगा कि कल विधायक बैठक में क्या कुछ नया निकल के आता है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर।